पाठक और आज हम बात करने वाले हैं 19 नवंबर को भारत के एयर इंडिया पर कुछ गड़बड़ होने वाला है, आतंकी हमला होने वाला है। और इसकी जानकारी किसने दी है? एक चिटपुजिया आतंकवादी जिसका नाम है पन्नू। पन्नू जो है आजकल कनाडा में रहता है, आजकल क्या पहले से ही रहता है। और आपको पता है कि उसका जो दाहिना बायां हाथ जो था, जो भी था, उसका सर था, कंधा था, जो भी था, उसको अज्ञात लोगों ने मार दिया है। अच्छा, अज्ञात लोगों की कहानी मैंने एक दिन बताई थी आप लोगों की कि अज्ञात लोगों के द्वारा जो भारत के दुश्मन हैं, जो आतंकी है, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। और इसीलिए जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप भी लगाया था कि भारत ने हमारे यहाँ लोगों को मारना शुरू किया। अरे भैया, मार किसको रहे हैं? अगर मान लीजिए भारत ही मरवा रहा है तो भारत अपने दुश्मनों को मार रहा है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? लेकिन भारत ने कहा कि भाई सबूत दो, अगर हमने मारा है तो सबूत दो। लेकिन अभी ये जो पन्नू है, पन्नू क्या किया है, इसने धमकी दी है एयर इंडिया को कि 19 नवंबर को हम एयर इंडिया को भाई कुछ गड़बड़ करने वाले हैं और जितने भी सिख हैं, जो सिख धर्म से रिलेटेड है, वो एयर इंडिया में ना जाएं। 19 नवंबर को है क्या? दो बड़ी चीज़ें हैं, आपको नहीं पता होगा तो हम बताते हैं। एक तो आपको जरूर पता होगा क्योंकि भैया 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल है। क्या है? वर्ल्ड कप का फाइनल है और आज भी मैच चल रहा है भारत का एक दूसरी टीम के साथ। तो बात करते हैं जो ये 19 नवंबर है। 19 नवंबर को दूसरी घटना जो है वो है इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। इंदिरा गांधी कौन है? नहीं याद है तो हम बताते हैं। इंदिरा गांधी हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इंदिरा गांधी ने अपने कुछ फैसलों के द्वारा खालिस्तानियों का खेला बिगाड़ दिया था और खालिस्तानी इसीलिए इंदिरा गांधी से नफरत करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था और ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान ही उसी के बाद इंदिरा गांधी की मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके ही गनर के द्वारा, जो सिख गनर होते हैं उनके द्वारा उन्हीं को मार दिया जाता है और फिर उसके बाद ये सारा बवाल होता है जो सिख दंगा होता है। और सिख दंगे में एक रिपोर्ट है जिसमें 3000 लोगों के मारे जाने की खबर है और कुछ बड़ी रिपोर्ट है जिसमें 5000 से 17000 सिखों के नरसंहार की बातें निकल के आती है। और ये सारा का सारा खेल किया है किसने? खालिस्तानी समर्थकों ने। और भारत को पंजाब से अलग करने की ये साजिश है। इस साजिश की अगर हम बात करेंगे तो ये साजिश आज से नहीं चल रही है, इस पर अब हम विस्तार में बात करने वाले हैं। तो आपने जान लिया कि 19 नवंबर को दो बड़ी चीज़ें हैं, एक वर्ल्ड कप है का फाइनल है और दूसरा इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। अब बात करते हैं ये पन्नू जैसे जो मच्छर हैं जो भारत के लिए, वैसे भी इसको भी कोई अज्ञात बहुत ही जल्द मसलने वाला है। तो बात करते हैं पहले पूरी स्टोरी पे। भारत आज़ाद हुआ था और फिर धीरे धीरे भारत पाकिस्तान में विवाद उत्पन्न होना शुरू हुआ और कुछ लोग ऐसे थे जो एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे, मतलब स्टेट नहीं, एक देश की मांग कर रहे थे जिसे खालिस्तान कहा जाता है, कि पंजाब जो है उसे खालिस्तान बना दिया जाए। लेकिन भारत सरकार जो उस समय थी उसने सबको एक साथ किया। जैसे सरदार पटेल थे, उन्होंने हैदराबाद जैसी रियासतों को एक किया। जैसे आपको पता कि राजस्थान की कुछ रियासतें जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी उनको भी अपनी लठ बजाकर उनको भारत ने मिला लिया। धौलपुर के एक राजा थे। धौलपुर आपको पता होगा कि ये दिल्ली हरियाणा के आसपास लगता हुआ, उत्तर प्रदेश से लगता हुआ एक जिला है धौलपुर। अब सोचिए कि जैसलमेर कहाँ पे है, धौलपुर कहाँ पे, और धौलपुर का राजा जो था ऐसा पगलाया हुआ था, ये कह रहा था मैं पाकिस्तान में जाऊँगा। भाई जब धौलपुर पाकिस्तान में जाएगा तो पूरा का पूरा राजस्थान ही चला जाएगा। तो इस प्रकार से फिर लठ बजाना शुरू किए सरदार पटेल और सारे लोग आ गए। लेकिन सरदार पटेल ने भी राजस्थान में कुछ चीज़ें गड़बड़ की थी, कुछ वहाँ के ज़िलों को अपने गुजरात में मिलाने की कोशिश की थी। हर कोई चाहता है कि उनके स्टेट में कुछ अच्छी चीज़ें आ जाए। खैर वो किसी के हाथ नहीं आई, तीसरे के हाथ चली गई। अब छोड़ते हैं वो बात, हम आते हैं खालिस्तान में। जब भारत आज़ाद हो जाता है, धीरे धीरे पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है, तल्खी बढ़ जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है 1971 और भारत की मदद से पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। और वही जो दर्द है पाकिस्तान को, वो उसका बदला लेने के लिए कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ है तो भारत का भी विभाजन किया जाना चाहिए। और इसलिए पाकिस्तान धीरे धीरे पंजाब प्रांत में अपने जो अवैध कार्यक्रम है वहाँ पे शुरू करता है। पहले पंजाब के युवाओं को नशे की लत लगाना, वहाँ पे उन लोगों को भड़काना, पंजाबियों को जो सिख हैं उन्हें भड़काना कि तुम लोग प्रोटेस्ट करो और एक नए देश की मांग करो। जो पहले से ही चल रहा था उसको और हवा दिया, पैसा दिया, ड्रग्स दिया। और आपको पता है कि आए दिन अभी भी ड्रोन से पूरा ड्रग्स की सप्लाई होती है और आपको पता है पूरा पंजाब ड्रग्स में डूबा हुआ है। और उसी ड्रग्स का नाम लेकर एक नई सरकार बनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो पाया है। बात करते हैं जब खालिस्तान की चीज़ें बढ़ती हैं तो खालिस्तान का इतना प्रकोप बढ़ चुका था कि पूरा पंजाब नशे की लत में डूब चुका था, भारत विरोधी धीरे धीरे बन चुका था। और ये सारी चीज़ें करवा रहे थे कौन? खालिस्तानी समर्थक और पाकिस्तानी
जो चाहते थे कि भारत टूट जाए, अलग हो जाए, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हुआ का। जब ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं तो उनमें से एक आतंकी था जिसको मैंने ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम से बताया हुआ था, बहुत ही विस्तृत बताया है। आप चैनल पे विजिट करके वहाँ से थोड़ा ढूंढ के आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो मेरे द्वारा बताया गया था, पूरा डिटेल में मैंने एक एक पॉइंट बताया था कि किस दिन क्या क्या घटनाएं घटी थी। अभी शॉर्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब ज़्यादा बवाल बढ़ गया, अब इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और उनको जब समझ में आ गया कि अब इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो यह भी सर से बाहर निकलने वाला और कुछ ना कुछ कांड ये कर देंगे, तो उन्होंने आर्मी को वहाँ पे लगा दिया, पंजाब में आर्मी को लगाया और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की। तो आपको पता है कि जब जो ऐसे अपराधी होते हैं जब जान जाते हैं कि अब हम बच नहीं पाएंगे तो कहाँ भागते हैं, धार्मिक स्थलों में भागना शुरू करते हैं। तो वही काम किया इन लोगों ने। ये लोग जो खालिस्तानी आतंकी थे ये पहुंच जाते हैं एक धार्मिक स्थल में जो सिखों का सबसे पवित्र स्थान होता है, वहाँ चला जाता है। वहाँ जाके वहाँ पे ये छिप जाते हैं, लेकिन आर्मी को जानते ही हैं कि आर्मी एक बार जब निकल जाती है तो फिर ये अपना काम कर देती है। और फिर जब ये आर्मी निकलती है तो फिर धार्मिक स्थल में घुसती है और ये चीज़ें जो हैं सिखों को नागवार गुजरता है। उनको ये नहीं समझ में आता कि ये आतंकवादियों को मारने आए हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि अपने सूज पहन के, बंदूक लेके, हथियार लेके ये इसके अंदर आ रहे हैं। और उनको ये नहीं समझ में आया कि हथियार ऑलरेडी वहाँ पे खालिस्तानी समर्थक जो आतंकवादी हैं खुद ही लेके बैठे हुए थे और वहाँ पर ताबड़तोड़ बवाल होता है। और पूरे पंजाब में उस जगह पर मतलब सेना पूरी मूड बना के आई थी कि आज सारा खेल ख़त्म कर देना, और खेल ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक बड़ी घटना घटती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के सिख गनरों ने, जो सिख गनर थे, 2 सिख गनर थे, उन दोनों ने इनकी हत्या कर दी। और उसके बाद होता है पूरे भारत में सिखों के खिलाफ प्रदर्शन होता है और एक दंगा होता है, जिस दंगे में मैंने पहले बताया कि 3000 से 5000, 5000, 17000 एक जो आंकड़े निकलते हैं वो आए और इसमें इतने लोगों के मारे जाने की बात निकल के आते हैं। फिर उसके बाद सरकार ने तो सारी व्यवस्था कर ही दी थी और खालिस्तानी यहाँ से रफू चक्कर हुए और भाग गए। दिन आता है, इसी तरह की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती है। 1985 की एक घटना है। 1985 में 23 जून की एक घटना है। इनके जो आतंकी होते हैं खालिस्तानी, इन्होंने एक जो हमारी कनिष्क नाम की जहाज़ होती है, एरोप्लेन होता है, उसको ये लोग बम से उड़ा देते हैं और ये जहाज़ समुद्र के अंदर डूब जाती है। और डूबने के बाद उसमें कुछ लोगों की लाशें बाहर आती हैं और ज़्यादातर देखिए पटाखा फूटा, हूँ तो सोचे कि भाई बम हमारे स्टूडियो में ही फूट गया, अरे बाप रे राम राम। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बम से नहीं डरने वाले हम लोग। तो इस प्रकार की घटना घटती रही और उस जो जहाज पर इन्होंने अटैक किया था जिसमें कनाडा के ही लोग ज़्यादा मारे गए थे। और कनाडा का जो जस्टिन ट्रूडो है, जो भारत के खिलाफ हमेशा बोल रहा है इस समय, वो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब वो ऑपरेशन हुआ था, उनका आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसमें कनाडा के ही निवासी ज़्यादा मारे गए थे, भारत के कम मारे गए थे। इस प्रकार से अब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं वो सब कि जो ये पन्नू है, ये जो खालिस्तानी हैं, ये भारत के ही रहने वाले हैं और भारत के नहीं हुए तो वो कनाडा के कैसे हो सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि कनाडा ही खालिस्तान बन जाएगा और कनाडा पर खालिस्तानियों का कब्जा हो जाएगा। भगवान ये जल्दी से जल्दी ये दिन दिखाएं और कनाडा समाप्त होकर खालिस्तान बन जाए, फिर भारत खालिस्तान को समाप्त करने के लिए कनाडा को भी अपने पास ले आए। ऐसा हो सकता है। अज्ञात लोग लगे पड़े हैं और पन्नू जैसे लोगों को मारेंगे। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं थोड़ी सी निगेटिव बातें बोल गया, लेकिन ये कह रहा हूँ कि जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसको ये नहीं समझ में आ रही है कि जो ये भारत के हो के भारतवासियों के नहीं हो हैं, भारत के साथ देशद्रोह कर रहे हैं, तो ये कनाडा के कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से घटनाएं बढ़ती रही। तो मैंने आपको फिर से क्लियर कर दूं कि 19 नवंबर को 2 बड़ी चीज़ें हैं। पहले वर्ल्ड कप का फाइनल है, दूसरा इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। साथ ही साथ जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट का नाम बदल के ये चाहता है कि जो इंदिरा गांधी को मारने वाले दोनों गनर थे, बॉडीगार्ड थे, उन दोनों के नाम पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम रख दिया जाए। कितना बड़ा मूर्ख है, कुछ समझ में नहीं आता है। और जल्द ही इसको एक अज्ञात हमलावर मारेगा, जिसकी रिपोर्टिंग मैं आपको लेके आऊँगा, जिसका एनालिसिस बहुत बढ़िया से करेंगे। जब जिस दिन वो मरेगा पन्नू, उस दिन बहुत ही बढ़िया से उसकी कुंडली खोलेंगे, ठीक है। तो भाई चलिए, अच्छा, इस मूर्ख को ये नहीं पता है कि जो एयर इंडिया है, भारत सरकार उसको बेच दी है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दी है, लेकिन वो इस समय भारत सरकार की नहीं, वो एक प्राइवेट कंपनी की है। और कोई भी प्राइवेट कंपनी एयर इंडिया को नहीं रोकने। एयर इंडिया की बहुत सारी जहाज़ें दुनिया भर में चलती हैं और इस पर अगर किसी प्रकार की को कांड होता है तो ये तो भाई बड़ा बवाल होने वाला है।
और भारत सरकार कनाडा को छोड़ने वाली नहीं है। अच्छा, कनाडा की देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है कि हमारे यहाँ कोई बोल सकता है। भाई, जब कोई अज्ञात मारता है तो तुम भारत के खिलाफ पार्लियामेंट में बयान देते हो, और जब तुम्हारे यहाँ कोई बैठ के भारत के खिलाफ ही आतंकवादी गतिविधि करने के लिए बोल रहा है, उसके लिए तुम कुछ नहीं करते, एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से है यार? दोगलेपंथी की हद होती है, ठीक है। ऐसे हमारे देश में राजनीतिक दल हैं, अगर उनके शासित प्रदेशों में कोई कांड होता है तो उससे चुप हो जाते हैं, और अपोजिट पार्टी का कोई है स्टेट, उसमें कोई कांड होता है तो फिर घर तक पहुंच जाते हैं। देखे होंगे ना, दीदी पहुंच जाती हैं, भैया पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इधर से भी जो बड़े बड़े नेता हैं वर्तमान सरकार के, उनके यहाँ कुछ होता है तो बिल्कुल जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं देता है। तो ये चीज़ें हैं ना, ये दोगले चरित्र इसको कहे जाते हैं। खैर शब्दों का चयन सही नहीं था, खैर बोल देना चाहिए जो दिल में है। तो इस प्रकार से हम बता दे रहे हैं कि 19 तारीख को, भाई देखते हैं 19 को क्या होने वाला है। वैसे इंडिया अगर फाइनल में जा रही है तो 19 को वर्ल्ड कप भारत का होने वाला है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, वर्ल्ड कप मैच भारत जीतने वाला है। और 19 तारीख को इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन भी है, उनकी पुण्यतिथि है, समझ सकते हैं। तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ बड़ी खबरें होती हैं जिनको एनालिसिस करना होता है तो हम खुद प्रकट हो जाते हैं, वैसे तो हम मिल ही जाते हैं आपको रोजाना। कहाँ पे? MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। और एक काम कर सकते हैं, अपने विचार भी इस पन्नू के लिए और जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के PM हैं उनके बारे में भी बता सकते हैं। वैसे एक मजाक इनके साथ भी किया गया था भारत सरकार के द्वारा कि जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे G20 समिट में, तो इनकी जहाज़ पंचर हो गई थी और उस पंचर को जोड़ने में इन्हें 2-3 दिन लग गए थे। तो ये मामला आपको समझना चाहिए कि भारत से पंगा लेना, शायद उसी की भड़ास हो जाके तुरंत वहाँ पे निकाले थे कि भारत वालों ने उनको मारा है। चलिए, जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।